दीनू नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका मुंबई में मच्छर भगाने वाले स्प्रे का बिजनेस था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था क्योंकि उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे और उसने शादी नहीं की थी। एक बार वो अपने गांव आया हुआ था। बड़े सालों के बाद गांव आना हुआ है। इस बार अच्छे से छुट्टियां मना के जाऊंगा। वैसे भी ये काम धंधे के चक्कर में मैंने कब से अच्छे से आराम तक नहीं किया है। दीनू अपने गांव में आराम से खटिया पर लेटा था कि तभी उसका पड़ोसी राजू उससे मिलने आया। क्या बात है दीनू भैया, बड़े दिनों बाद आए हो। इस बार रुकोगे ना? हाँ भैया, इस बार तो रुकूंगा। इतने दिनों के बाद जो आया हूँ। अच्छी बात है। हाँ, मगर रात को सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना। थोड़ा होशियार रहना, यहाँ पे सारा खतरा है। अच्छा, कैसा खतरा? क्यों, यहाँ मच्छर बहुत आते हैं क्या? हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो फिक्र मत करो, मेरे पास मच्छर भगाने वाला स्प्रे है। मेरी अपनी कंपनी का ही है। अरे भैया, काश मच्छर होते तो स्प्रे से उन्हें मार भी सकते थे, लेकिन समस्या तो उससे बड़ी है। यहाँ पे कई सालों से ढेर सारे भूत और चुड़ैलों का साया है। गांव के पास एक कब्रिस्तान हुआ करता था। एक बड़े बिल्डर ने आकर वहां पर होटल बनाने की कोशिश की और पूरी जमीन खुदवा दी। तब से सारे भूत और चुड़ैल आजाद हो गए और अक्सर गांव में आ जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। दीनू ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, समस्या तो है, पर क्या करें। हमने बहुत कोशिशें करी मगर कुछ भी हल नहीं निकला। चलो अब तुम सो जाओ, हम कल मिलेंगे। और हाँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद जरूर कर लेना और लगे हाथ मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी डाल लेना। कम से कम उनका इलाज तो है हमारे पास। अगले दिन दीनू की आंख शोर से खुल जाती है। उसके घर के बाहर बहुत हल्ला था। दीनू जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कल रात को एक भूत ने कुछ लोगों को खा लिया। अरे भैया, मेरे पति कल अपने दोस्तों के साथ देर रात को घर लौट रहे थे। मैंने उनसे मना किया था कि ज्यादा रात हो जाए तो वहीं रुक जाना, कल आना, लेकिन वो नहीं माने और देखो भूत उन्हें खा गया। न जाने कब तक हम इन भूतों से डरते रहेंगे। पता नहीं इनसे बचने का क्या इलाज है। दीनू ये सब देखकर बहुत परेशान था और वो पूरे टाइम ये सोचता रहता है कि आखिर इन भूतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगले दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर शहर जाने के लिए निकलता है। क्या हुआ दीनू भैया, आप तो इस बार लंबा रुकने वाले थे ना, तो क्यों जा रहे हैं? जा रहा हूँ राजू, तुम्हारे इन भूतों का इलाज ढूंढने। फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। इतना कहकर दीनू वापस शहर चला जाता है। वो एक हफ्ते बाद वापस लौट आता है। गांव के अंदर आते ही उसे राजू और कुछ और लोग मिल जाते हैं। क्या बात है दीनू भैया, आप तो बड़ा मुस्कुराते हुए वापस आए हैं। जब मेरे पास जो खबर है उसे सुनोगे तो तुम भी मुस्कुराने लगोगे राजू। अच्छा, बताओ तो ऐसी क्या खबर है? अरे राजू, मैंने तुम गांव वालों की समस्या का हल ढूंढ लिया है। मैंने अपनी कंपनी और एक और बड़ी कंपनी की मदद से एक ऐसा स्प्रे बनाया है जिससे तुम भूतों को भी भगा सकते हो। क्या? भूतों को भगाने वाला स्प्रे? अरे भैया, मजाक तो नहीं कर रहे ना? मतलब जैसे मच्छरों को भगाते हैं वैसे ही? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। नहीं नहीं, हमें तो इस पर यकीन नहीं है। अगर यह काम नहीं किया तो उसकी भी चिंता मत करो। मैं खुद पहले ही टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही गांव वालों को दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि मुझे वो भूत कब और कहाँ मिलेंगे। फिर राजू और कुछ और गांव वाले देर रात को दीनू के घर पर ही छुपे हुए थे। वो खिड़की से भूतों के आने की राह देख रहे थे। जैसे ही आधी रात हो गई, एक भूत वहां आ गया। क्या बात है, आज तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी दीनू जल्दी से अपने घर के बाहर आ गया। ओह, ये रहा मेरा शिकार। चलो अच्छा है तू आ गया, अब मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। वो तो देखते हैं कि कौन किसका शिकार है। इतना कहकर दीनू ने अपना भूत भगाने वाला स्प्रे निकाला और भूत के ऊपर छिड़क दिया। आ, 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 मुझे मुझे बहुत जलन हो रही है। ये क्या है? तेरी खैर नहीं है, रुक। लेकिन इसके पहले भूत कुछ कर पाता, दीनू ने फिर से उस पर स्प्रे कर दिया और भूत जलन से तड़पता हुआ वहां से भाग गया। राजू और बाकी गांव वाले दीनू के घर से बाहर आए और सब बहुत खुश थे। कमाल कर दिया आपने तो दीनू भैया, इस भूत की तो हालत खराब ही हो गई। सच में लगता है हम सब अब चैन से जी पाएंगे। हाँ, अब किसी को भी भूत या चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। अब से तुम सब आजादी से बिना डर के जी सकोगे। सारे गांव वाले दीनू की बहुत बड़ाई करते हैं और अगले दिन से सभी के पास एक एक भूत भगाने वाला स्प्रे था। अब कोई भी भूतों से डर नहीं रहा था, बल्कि सारे भूत गांव वालों से डर डर कर भाग रहे थे। कई दिन बीत गए और सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक गांव वाला था भोलू, जो कि बड़ा लालची था। साथ ही साथ वो दीनू से बहुत जलता भी था। जरा देखो तो इस दीनू को, मुंबई में अपनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी किया है और अब आ गया है गांव में भी अपना बिजनेस फैलाने। सारे गांव वालों को स्प्रे बेचकर अब क्या लखपति से करोड़पति बनना चाहता है ये। भोलू ने ठान लिया था कि वो दीनू को ऐसे गांव में अपना बिजनेस बढ़ाने नहीं देगा। इसी इरादे के साथ उसने अगले ही दिन गांव में अपनी भी एक भूतों को भगाने वाले स्प्रे की दुकान लगा ली।
ये सब तो एकदम आम स्प्रे है मिर्ची वाले, लेकिन अब तो सारे भूत पहले से ही दीनू के स्प्रे से डरे हुए हैं। उन्हें लगेगा ये भी असली स्प्रे है, तो वो ऐसे ही इसे देखकर भाग जाएंगे। मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कितना समझदार हूँ मैं। भोलू ने लोगों को बेवकूफ बनाकर कई स्प्रे बेच दिए। रात हो गई थी और भोलू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। सुनीता नाम की एक औरत रात को अपने घर जा रही थी। रात तो काफी हो गई, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ये भूत भगाने वाला स्प्रे है ना। आने दो भूतों को, एक एक पर पकड़ पकड़ कर स्प्रे मारूंगी। तभी वहां दो भूत एक साथ आ जाते हैं। वो सुनीता को घूरने लगते हैं। भूत? ओ नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। देखो, मेरे पास ये स्प्रे है। हाँ, अगर तुम आगे आए तो मैं इसे तुम पर छिड़क दूंगी। सुनीता स्प्रे निकाल कर खड़ी थी, लेकिन जब एक भूत उसकी तरफ बढ़ा तो सुनीता ने उस पर स्प्रे छिड़क दिया, लेकिन भूत को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सुनीता बहुत डर गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये भोलू का स्प्रे काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे ये भूत मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बचाओ, कोई बचाओ। सुनीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों भूत उसे पकड़ लेते हैं और मारकर खा जाते हैं। अगले दिन सारे गांव में हल्ला हो जाता है कि दीनू का स्प्रे अब भूतों पर काम नहीं कर रहा है। दीनू भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा स्प्रे अब काम क्यों नहीं कर रहा? एक औरत थी सुनीता, उसे कल रात भूतों ने खा लिया, जबकि उसके पास स्प्रे भी था, लेकिन भूत उससे डरकर भागे नहीं। नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा स्प्रे एकदम ठीक है, बात कुछ और ही है। दीनू भैया, कहीं तुमने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया है ना? पहले अच्छे से स्प्रे दिया और बाद में खराब, जो कि काम ही नहीं करते हैं। कुछ भी मत बोलो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? लगता है मुझे तुम लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। दीनू गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर वो गांव के बाजार में जाकर पता करता है तो उसे मालूम होता है कि भोलू ने भी भूत भगाने वाले स्प्रे की अपनी एक दुकान लगाई थी। हाँ भैया, कल हम सब ने देखा है कि वो भोलू यहाँ अपने स्प्रे की दुकान लगाया था और उसने बहुत स्प्रे बेचे थे, और मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन शायद सुनीता ने उसी से स्प्रे खरीदा था। देखा राजू, मैंने कहा था ना, ये सारा किया धरा उस भोलू का है। उसने लोगों को नकली स्प्रे बेचा और उसी का नतीजा ये है कि सुनीता की जान गई। देखो, ये लोग तो उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। हाँ दीनू, तुम सही कह रहे हो। चलो फिर जल्दी से सब लोग उसके घर चलो और उसे सबक सिखाते हैं। उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। दीनू और बाकी गांव वाले भोलू के घर जाते हैं। भोलू अपना घर बंद करके भाग रहा था, लेकिन गांव वालों को आता देख वो भाग ही नहीं पाया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा। तुझे शर्म नहीं आई भोलू? तेरी वजह से एक औरत की जान चली गई। क्या किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो दीनू भैया, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे के लालच में मैंने ये सब किया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तू अब दोबारा कभी इस गांव में दिखाई मत देना, वरना तुझे भूतों के हवाले कर देंगे, समझा? निकल जा यहाँ से। इसके बाद भोलू गांव हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। साथ ही साथ सारे गांव वालों को भी ये सबक मिल जाता है कि उन्हें सिर्फ दीनू के बनाए हुए स्प्रे ही लेने हैं। उस दिन के बाद से गांव में किसी की भी जान भूतों की वजह से नहीं गई।